हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा उम्मीद थी $25,000 पे बिटकॉइन हिट करेगा और वहाँ उसको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, वहाँ उसको रेजिस्टेंस मिली। और हम उम्मीद करते हैं अगर आप हमारी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, खासकर ये पिछली 4-5 दिन पुरानी वीडियोस को, तो आपको इसका अच्छे से आइडिया होगा और शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ ना कुछ आप पैसा कमा रहे होंगे। क्या है बिटकॉइन हो, क्या इथीरियम हो या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हो, उसके बारे में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको लगातार अपडेट करते रहें। और $2,000 भी इथीरियम ने छुआ और वहाँ उसको रिजेक्शन मिली। तो क्या अब सिचुएशन लग रही है और क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है कुछ और कहानी बोलता है। जो एक्सपेंशन हुआ है, ये स्पाइक हुआ है, ये फाइनल फ्लश है सेलर की तरफ से, मतलब बेच के निकलना चाह रहे हैं। तो हमें क्या लगता है वो भी आपको बताएंगे और आगे क्या उम्मीद की जाए बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट से वो भी बताएंगे। साथ के साथ में शिबा इनू, इथीरियम और XRP या 2-3 कॉइन और लेंगे जिसके बारे में आप हमसे पूछ रहे हो, वो भी आपके साथ में यहाँ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंजूसी मत कीजिए, सबसे पहले लाइक को ठोक दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी छुट्टियाँ अच्छी रही होंगी। अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, बैक टू बैक इतनी छुट्टियाँ मिल रही हैं। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ने भी कुछ अच्छे मूव लिए, अब वो भी यहाँ पे करेक्शन या आप कह लीजिए ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर, क्योंकि लगातार पंप होगा तो वो भी सही नहीं रहता और लगातार डंप हो वो भी सही नहीं लगता। यहाँ पे आपको टेक्निकली बिटकॉइन को समझने से पहले 2-3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने अनाउंस किया है कि फाइनल गाइडलाइंस कि कैसे रिलेशनशिप रहे क्रिप्टो बैंक्स के जो मेन सेंट्रल बैंक है उसकी अपडेट निकल के आ रही है। और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पड़ता दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ये सारी चीज़ें एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को लेके। लेकिन एक और जो बड़ी बात है जिसकी वजह से लोग घबरा रहे हैं कि क्या ये डेड कैट बाउंस है या ये हुआ क्या। मार्केट अच्छा खासा पंप ली, 20,000 से $25,000 चली गई और ये ऐसे ही चलती है, मार्केट ऐसे चलती है। टेक्निकली बताएंगे आपको आगे क्या है इसके अंदर, लेकिन ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत सारे बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने को मिला पिछले 2 महीनों के अंदर। जुलाई के अंदर ही तो हमने थोड़ा सा मूव देखा, अगस्त के अंदर थोड़ा और अच्छा मूव, लेकिन घूम फिर के बात वो 20 से $25,000 के बीच में अभी अटकी हुई है। अब यहाँ पर समझना है कि ये जो हाइप बनाई गई है, इनफ्लो हुआ है बहुत सारे बिटकॉइंस का पिछले 1 महीने के अंदर, वो कई जो डाटा निकल के आता है, ग्लास नोट की बात करें, बहुत सारी चीज़ें, जो न्यू बायर्स हैं उनको दोबारा से पैनिक क्रिएट करके माल वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ लूटा गया। अब यहाँ पे समझना है जो ऐसे सेल ऑफ होते हैं, अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं और जो वीकर हैंड्स है ना, वो अपनी क्रिप्टोकरेंसी मार्केट औने पौने दामों में यहाँ बेच देते हैं और दोबारा से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कुछ कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं, जो अमूमन कैप्चुलेशन के अंदर होता है। पैनिक इतना क्रिएट किया कर दिया जाता है कि आम आदमी को लगता है यार $60-70,000 से बिटकॉइन $20,000 आ गया, $14,000 पे ना चला जाए तो 14,000 पे दोबारे खरीद लूँगा, तो वहाँ पे मेरा कुछ जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे आपके टेस्ट होती है और चीज़ें आपको ये समझनी पड़ेंगी। अगर आपका विजन अच्छा है, शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो लाइंस पे आप ट्रेड कीजिए ना। तो यहाँ पे $20,000 के नीचे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन ने दी। और यहाँ पर टेक्निकली अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, $25,000 मैं उम्मीद करता हूँ आप अब ये मत बोलिएगा पहले से नहीं पता था। हमारी लास्ट वीडियो ताजमहल से भी हमने यही बात बोली, आपको पिछले हफ्ते 10 दिन से ये बोल रहे हैं $25,000 हमारा शॉर्ट टर्म में टारगेट है। $25,300 पे इसको रेजिस्टेंस मिली और उसका रीज़न आपको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 3 इसके लिए एक जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है फिबोनाची की गोल्डन रेशियो जो आती है 0.5, और ये चीज़ हमने आपको बोली थी इतना आसान नहीं होगा टेक्निकली इसको ब्रेकआउट करना। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ही हमारा अगला टारगेट जो है $27,000 का खुलेगा। इस चीज़ को आप सीखिएगा, इसको आप समझिएगा। दूसरा, अब ये चैनल है, अब कई लोग
लोग इसको जो है राइजिंग वेज भी बोलते हैं, कई लोग जो है इसको बियरिश पैटर्न भी बोलते हैं। अमूमन अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो यहाँ से हमें डाउन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये जो है एक बियरिश फ्लैग है जिसको आपको शॉर्ट टर्म में ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप चाहते हो इसको यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखना और पंप करना, तो यहाँ इस चैनल का जो बॉटम है इसको सपोर्ट लगातार मिलनी चाहिए। ये है टेक्निकल बात। और ये जो डेली मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही ये क्लोज कर रहा है। तो ये जो जोन है ना, ये 3-4 दिन से एक इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस जोन इसका बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर इससे नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, ये आपके दिमाग में यही होगा। तो हमारे लिए वही पुराने जो हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो अपॉर्चुनिटी मिले तो $22,000 के आसपास आए तो आप इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको अच्छा आइडिया लगता है। और दूसरी एंट्री $22,000 पे यहाँ बनाने की कोशिश कीजिएगा बिटकॉइन के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हो ब्रेकआउट देखना तो यह भैया ये जो रेजिस्टेंस है ना वो इतना आसान नहीं है। यहाँ हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है टेक्निकली, जितना ज़्यादा ये यहाँ हिट करेगा उतना ज़्यादा चांसेस इस लेवल के कमज़ोर होने के यहाँ बनते हैं। तो फिलहाल इस चीज़ पे आपको नज़र बना के रखनी है। बहुत सारे लोग शिबा इनू को लेके भी पूछ रहे हैं ये क्या हुआ। अगर आपने हमारी 2 हफ्ते पुरानी वीडियो नहीं देखी है, 5 कॉइन अगस्त के भी उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया होगा, और उसी के 1-2 दिन आगे पीछे हमने बताया था ऑल सीज़न के अंदर बहुत सारे कॉइन्स थे जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। इसके अंदर एक शिबा इनू भी हमने आपके साथ में शेयर किया था कि भैया वो पंप नहीं किया है, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन ये जो है अपने जोन से पंप किया। और आप देखोगे ये जो है जैसा हमने आपको बताया था उस टारगेट पे आया और वहाँ उसको रेजिस्टेंस मिला। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे भी आपने 40-50% का कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया होगा। अगर हम चाहते हैं दोबारा से एंट्री लेने की सोच रहे हो तो भैया 1200 के आसपास आए तो आप इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। और अगर इससे ऊपर जाता है तो हो सकता है ये 2300 के आसपास भी चला जाए। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं यूएसडीटी के अंदर बात कर रहा हूँ 0.00002300। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा $2300 हो जाएगा। ठीक है, $2300 हो गया, $1 भी हो गया, बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं लगता कभी ये $1 होगा, लेकिन हाँ उम्मीद पे दुनिया कायम है। इथीरियम की बात करते हैं तो यहाँ पर इथीरियम के अंदर भी टेक्निकली, अब ये मत बोलिएगा मुझे नहीं पता हम इथीरियम का ऐसा कैसे होगा। इथीरियम हमने यहाँ पे भी शेयर किया, कहा 2000 पे शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो बुक करते रहिए अपना प्रॉफिट। जो है 2000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 6 हफ्ते मतलब हफ्ते 10 दिन से हम लगातार बोल रहे हैं 2000 का, 1800 का टारगेट पहला हो सकता है, उसके बाद $2000 जा सकता है, और $2000 के पार गया तो फिर ये जो है $2200 तक जा सकता है। लेकिन $2000 पे रेजिस्टेंस क्यों मिली, इसके लिए थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो आपको आइडिया लगेगा। ये जो 21 वीकली मूविंग एवरेज है ना वो इसके लिए फिलहाल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिली और वहाँ पे आप देखोगे पिछले 2 हफ्ते से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है, अब इंपॉर्टेंट एंट्री बहुत सारे लोग बनाने की सोचेंगे तो जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर ये हमारे को $1600 के आसपास आए या दोबारा से $1400 के आसपास आए, जिसके आसार बहुत कम है, तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे यहाँ से एक ब्रेकआउट लेने का। शॉर्ट टर्म ट्रेडर देख रहे हो तो ये $1750 के आसपास अगर आपको मौका दे और तो उसके अंदर आप एंट्री बना सकते हो और टारगेट लेके चल सकते हो दोबारा से ये $2000 का। शिबा इनू के पंप होते ही बहुत सारे लोग ये भी पूछने लगे हैं क्या ये जो है मीम कॉइन सीजन दोबारा आ गया है, क्योंकि शिबा इनू का जो है हमने पंप देखा, उसके बाद हमने डॉज कॉइन के अंदर पंप देखा, और ये जो ड्यू था, और जितने भी कॉइन्स हैं आपको पता ही है देर सवेर के अंदर पंप करने ही है। अगर आपके पास में अच्छे कॉइन है होल्ड करके रखो, आपको उसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। XRP को लेके अगर हम बोलते हैं तो XRP के अंदर अभी तक हमने कोई खास बड़ा पंप नहीं देखा है। अगर इसके अंदर इसकी चीज़ें सॉल्व होंगी जो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, हम एक स्पाइक उम्मीद कर रहे हैं, तो अगर XRP आपको मिलता है अच्छी रेंज के अंदर $0.35 के आसपास मिलता है तो यहाँ आप अपनी पोजीशन ज़रूर बना के रखिएगा। आप आधे डॉलर से $1 फ्यूचर में देख सकते हो, क्योंकि एडॉप्शन देखें या बैंकिंग सिस्टम के अंदर इसका जो काम है, यूज केस है, अगर जो है इसकी जो है टीम अच्छा करेगी तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर के अंदर। दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे WZRX के लिए भी पूछ रहे थे। WRX की बात करें, एक तो यूज केस जो है इसका कम हो रहा है, इंडियन एक्सचेंजेस पे इश्यूज आ रहे हैं, और यहाँ पर ईडी के बाद में जो चीज़ें निकल के आई WZRX एक्सचेंज को लेके, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स उसके ख़राब हुए हैं। तो हमने तभी आपको बोला था इससे आप अपनी दूरी बना के रखिए, सिचुएशन सही होगी तो लेंगे, नहीं तो इससे बेटर बहुत सारे कॉइन्स हैं, उस चीज़ में क्यों उलझना जो जिसमें
ऑलरेडी चीज़ें उलझी हुई हैं, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखो क्या होता है, हम इमोशनल हो जाते हैं किसी कॉइन को लेके। हमने इसको 6, साढ़े 6, $7 देख लिया तो हमें लगता है कि यार इस रेट से बढ़ जाएगा। आप ये ध्यान रखिए, जो कॉइन $6 से $0.25 जा सकता है तो उसमें इतनी काबिलियत तो होगी कि यहाँ से वो ज़ीरो भी जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, इमोशनल नहीं होना है। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखने हैं अपने कॉइन्स के ऊपर। और इम्पॉर्टेंट बात एक जो ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहना है। और हमने अगर विजन देखना है, टॉप कॉइन्स के अंदर बने रहो, तभी आपको यहाँ पे चीज़ें देखनी है। और बेटर रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो बड़े कॉइन्स यूज्ड केस की तरफ आपको जो है सोचना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फायदा उठा पाओगे। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार।